दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ऐसे रहस्य जो विज्ञान के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल यह एक जगह है, एक रहस्यमयी फोर्ट। जी हाँ, यह किला हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका नाम गोलकोंडा किला है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम उससे पहले आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत में कई राजा महाराजाओं ने अपने रहने के लिए या आपातकालीन स्थिति में छुपने के लिए किले बनवाए थे। ये किले आज भी देश की शान बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा किला। जी हाँ, गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र की सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा किला के नाम से जाना जाता है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। जी हाँ, फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा है और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है, जो इसे हाथियों से बचाते थे। इस किले की शानदार भव्यता का अंदाजा आप यहाँ का दरबार हॉल देखकर ही लगा सकते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहरों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ वाला हिस्सा गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस सुरंग का कुछ पता नहीं चल पाया है। भारत में ऐसी कई पौराणिक जगह देखने को मिल जाएंगी जिनका इतिहास अभी तक रहस्यमयी बना हुआ है। उनमें से भारत के कुछ किले भी हैं जिनकी ऐतिहासिक कहानियां आज भी लोगों को डरा देती हैं। यही नहीं, ये किले आपको जितने आकर्षक लगेंगे उतने ही भूतिया और डरावने भी होते हैं। जी हाँ, देश में कई किले हैं जिन्हें भारत के सबसे हॉन्टेड किलों में गिना जाता है। अगर आप भी किलों में घूमने का मन बना रहे हैं तो पहले उन फोर्ट के बारे में जान लें, जहाँ की भूतिया कहानियों ने आज भी लोगों को डरा कर रखा हुआ है, लोगों के दिलों में डर बनाया हुआ है। गोलकोंडा किला भारत के हैदराबाद में मौजूद है। ये किला देखने में जितना आलीशान, शानदार और विशाल दिखाई देगा, उतना ही इससे जुड़ी कहानियां खतरनाक है, डेंजरस है। लोगों का कहना है कि यहाँ काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है।
जिसे सुनकर लोगों का दिल बैठ जाता है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ कई फिल्म शूटिंग के ग्रुप्स भी आए हैं, जिनका कहना है कि किले में कोई आत्मा है जो डराती है। यहाँ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है। इस किले में कभी भी घूमने के लिए आए तो अकेले बिल्कुल ना जाएं। यह किला समुद्र तल से 480 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अब किला अपने पुरातन स्वरूप में मौजूद नहीं है और यहाँ खंडहर है, लेकिन फिर भी सैलानी इसे देखने के लिए जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। यह किला मराठा साम्राज्य के वक्त में बनाया गया था। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण सबसे पहले महाराजा वारंगल ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। भारत किलों का देश है। यहाँ कई बड़े बड़े किले हैं जिन्हें देखने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं। राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए ये किले अब खंडर हो चुके हैं, लेकिन अपना स्वर्णिम इतिहास बयां करते हैं। कई किले तो ऐसे हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। हर किले की अपनी एक कहानी है, अपनी एक रहस्य भी है। ऐसा ही यह किला गोलकोंडा किला जो तेलंगाना में है, इस किले को देखने के लिए काफ़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं। इस किले से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हुसैन सागर झील है। यह किला कई 100 साल पुराना है और यहाँ अब रोज लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसे दर्शक देखते हैं। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। किले के निर्माण की कहानी हम आपको बताते हैं। इस किले का निर्माण सबसे पहले महाराजा वारंगल ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में रानी रुद्रमा देवी और उनके पिताजी प्रताप रूढ़ ने किले को सुदृढ़ीकरण करके इसका पुनर्निर्माण करवाया। काकतीय राजवंश के बाद में किले पर मुसुनुरी नायक ने हमला करके अपना आधिपत्य जमाया था। 1512 ईस्वी के वक्त से कुतुबशाही राजाओं ने अपना अधिकार स्थापित करके किले का नाम मोहम्मद नगर कर दिया था। इस किले के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब तत्कालीन शासक काकतीय को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इस पवित्र स्थान मानकर चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया। यह किला, जैसा कि हमने आपको बताया, 480 फीट ऊंचाई की पर बना हुआ है। इस किले में कुल 8 दरवाजे हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है। किले में एक रहस्यमयी सुरंग भी है जो महल के बाहरी भाग तक ले जाती है। कहा जाता है कि संकट के वक्त शाही परिवार इसी सुरंग का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि वर्तमान में किले के खंडहर होने के कारण यह सुरंग दिखाई नहीं देती है। इस किले में लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम होते रहते हैं। यह किला 9 बजे से लेकर 5 - 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी भाषा में होता है। अगर आपने यह किला नहीं देखा है तो आप यहाँ की सैर कर सकते हैं। भारत कई किलों और महलों का घर होने के नाते एक यात्री के लिए सबसे उम्दा देश है। भारत का इतिहास बहुत धनी और खूबसूरत रहा है, जिसकी गवाही आज भी महल और किले देते हैं। आज हम भारत की ऐसी ही जगह के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पहुंचकर न सिर्फ आप अपने सोशल मीडिया के लिए ढेर सारी शानदार तस्वीरें खींच पाएंगे, बल्कि इतिहास में हुई कलाकारी पर सोच में पड़ जाएंगे। हैदराबाद में स्थित गोलकोंडा किला वास्तव में इस अवधारणा को सही ठहराता है। 500 वर्ष पुराना, जी हाँ, 500 वर्ष पुराना गोलकोंडा किला अभी भी मजबूत खड़ा है। एक बार जब आप किले के अंदर कदम रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक छोटे राज्य में प्रवेश कर गए हैं। ये किला एक समय में हैदराबाद की महिमा और गौरव था। कई युद्धों की गवाही देती इसकी दीवारें अभी भी अतीत की कहानियां कहती हैं। वास्तव में गोलकोंडा किला इतिहास और रहस्य दोनों में समृद्ध है। इस किले ने प्राचीन काकतीय, बहमनियों, कुतुब शाहियों से लेकर मुगल तक के कई राजवंशों को देखा है। इसके चारों ओर किस्से हैं, इतिहास और मिथक का मिश्रण है। इस किले की कहानी आपको उस समय में वापस ले जाती है जब हैदराबाद वैश्विक प्रभाव वाला शहर भी नहीं था।
गोलकुंडा उस समय अस्पष्टता और ग्लैमर का स्थान था और आज आपको बस इसके पिछले गौरव की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रतिष्ठित कीमती पत्थरों के लिए यह माना जाता है कि प्रसिद्ध कोहिनूर, दरियाए नूर और होप डायमंड का यहीं पता लगाया गया था। माना जाता है कि एक गुप्त भूमिगत मार्ग है जो दरबार हॉल को जोड़ता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि एक हिडन मार्ग है जो दरबार हॉल को जोड़ता है, जो कि शीर्ष पर स्थित है और पहाड़ी के तल पर स्थित महलों में से एक है। हालांकि यह मार्ग राजघरानों के लिए भागने का मार्ग था। गुंबद के नीचे राजसी पोर्टिको के भीतर ताली बजाने की कोशिश करें और आप बालासिंसार मंडप में ताली की आवाज़ सुन पाएंगे, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। हालांकि हम वहां अक्सर जाते रहे हैं, गोलकुंडा किला के कुछ रहस्य हमारी पिछली यात्राओं में हमसे छिप रहे हैं। जब कोई हैदराबाद में गोलकुंडा किले का उल्लेख करता है तो उनका मतलब आमतौर पर किले की सबसे भीतरी किलेबंदी से होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि हैदराबाद में क्या देखना है, तो यह निश्चित रूप से आपकी सूची में होना चाहिए। भले ही किला अपने आप में बहुत बड़ा है और बाहरी प्राचीन में भी कुछ अविश्वसनीय दृश्य है, आंतरिक बालाहिसारगढ़ किले का अब तक का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। बैरकों, शाही महलों, जेलों, खजानों, मस्जिदों और मंदिरों के खंडहर इसकी खरी ग्रेनाइट पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जिसकी अध्यक्षता सबसे ऊपर शाही दरबार करता है। निश्चित रूप से हैदराबाद में देखने लायक अधिक दिलचस्प जगहों में से एक है। हैदराबाद शहर अपनी लोक संस्कृति के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। इस शहर में घूमने फिरने और लजीज बिरयानी खाने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते रहते हैं। हैदराबाद में चार मीनार, फलकनुमा महल और हुसैन सागर झील आदि ऐसे कई स्थान हैं जो घूमने के लिए बेहद ही फेमस हैं। वैसे तो हैदराबाद एक नहीं बल्कि कई फोर्ट है जो डरावने हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम गोलकुंडा फोर्ट का लिया जाता है। लगभग 400 साल प्राचीन इस फोर्ट को लेकर एक नहीं बल्कि कई डरावनी कहानियां हैं। लोगों का मानना है कि इस फोर्ट के साथ साथ यहाँ मौजूद पेड़ में भी आत्माओं का वास है। शाम होते होते यहाँ से हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। एक अन्य कहानी है कि एक बार 6 दोस्त साथ में घूमने गए थे, लेकिन शाम होते ही वो डर के मारे वहाँ से भाग आए। तो ऐसे ही कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं, कई सारी हॉन्टेड बातें छुपी हुई हैं, आत्माओं की बातें छुपी हुई हैं, डर है, कुछ मीत भी है। तो आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और आप जो हमने आपको बताया, जो हमने आपको जानकारी दी, आप उसे वहाँ लाइव जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं और अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से, हमें कमेंट के माध्यम से हमसे साझा भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके लिए हम लगातार वीडियो लाते रहें, आपके लिए नई नई जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।